आपको क्या लगता है ऐसी ये 4 दिन की ऑपरेशन सिंदूर जैसी लड़ाई जो है ये फ्रीक्वेंटली हो सकती है आगे? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि टेररिज्म से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें। वो बाज नहीं आने वाले। कुत्ते की दिम जितने टाइम आप नली में रखो मुड़ी की मुड़ी रहती है। तो टेररिज्म के एक्शंस होंगे, चाहे वो होम ग्रोन और फॉरेन मिला के हों, चाहे जैसे मर्जी हों। और उसके बाद में ये पनिशमेंट हमें बार बार करनी पड़ेगी। इसको ये मेरे हिसाब से तो ऐसा ये चुप नहीं बैठेंगे। और फिर हमें भी जवाब और हमें भी जवाब देना और होगा ये कॉन्टैक्टलेस ही जैसा इस बार हुआ। सौरभ, इसमें 2 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इस बार आप एस्केलेशन को कंट्रोल कर पाए थे। अगली बार अगर इस तरह होता है, कोई गारंटी नहीं है कि एस्केलेशन कंट्रोल में आप सक्सेसफुल होंगे। एस्केलेशन कंट्रोल अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो किस हद तक बढ़ेगी बात, नोबडी कैन से। दूसरी बात, जो मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, आप टेरर अटैक की वेट नहीं कर सकते। अब आपको रिएक्टिव नहीं, आपको प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रखनी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हम डिप्लॉयड हैं, हमें दिख रहा है कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर टेररिस्ट लॉन्च पैड में अगर टेररिस्ट आ रहे हैं, हम वेट नहीं कर सकते कि भी अच्छा वो सक्सेसफुल होगा इन्फिल्ट्रेशन, अच्छा वो अंदर पहुंचेंगे। यू हैव टू टेक देम आउट। कर्नल साहब, बात हो रही कॉन्फ्लिक्ट दोबारा होगी कि नहीं होगी। अब हम शुरू करें या वो करें, उसको तो रीजन, अब मान लो आप क्रॉस करके चले जाओ तो वो उसके लिए प्रोवोकेशन है, वो स्टार्ट करेगा। नहीं, सो यही मैं कह रहा हूं, टेररिस्ट अटैक का आप वेट नहीं कर सकते। टेररिस्ट लॉन्च पैड पे पहुंचते हैं, आपने उनको खत्म करना है एज अ प्रोएक्टिव मेजर। अगेन, क्योंकि आप टेररिस्ट लॉन्च पैड पे टेररिस्ट को खत्म कर रहे हो, पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा हमारे पास प्रोएक्टिव एक्शन लेने का। तो इस बार भी नहीं था। हाँ, तो बट इस बार तो आपने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन को डिस्ट्रॉय किया। मैं तो सिर्फ एक शैलो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं जिसमें आपका देश इन्वॉल्व नहीं होता है। दिस इज बेसिकली अ लाइन ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन। 2016 जैसा, 2016 का एक्सपेंडेड फॉर्म आप कह सकते हैं। वो एक राउंड द क्लॉक 24/7 लाइन ऑफ कंट्रोल पे चलेगा, तभी टेररिस्ट अटैक मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा अंदर, या नहीं होने का अंदेशा रहेगा। फिर वही सर प्लेन जो यहाँ से शुरू हुआ था, एलओसी तो वायलेट होगी। करेक्ट। उसको अब भारत के अपने इंटरेस्ट में भी करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हमें तैयार रहना चाहिए ऐसी सिचुएशन दोबारा आने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उसी मुताबिक करनी चाहिए ताकि ये सिचुएशन जैसे ही आए और हमें ये करना पड़े, और नेक्स्ट टाइम भी हमारा प्रिसीजन अटैक होगा और एस्केलेशन। आखिरी 2 मिनट और हैं सर, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल में बात हो जाए, ये क्या चूरन बेचा है पाकिस्तान ने अमेरिका को सर? एंड हाउ विल द वर्ल्ड बिहेव अगर भारत और पाकिस्तान दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो जाए? अगर हथियार देखे जाएं, इवन टर्की इज ए नेटो मेंबर, तो जितने वेपन्स उन्होंने लिए हैं वो सारे वेस्टर्न हैं, बारिंग अ फ्यू चाइनीज वेपन। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके नैरेटिव में ये कहीं आए दुनिया में निकल के कि उनके जो हथियार हैं वो भारत में निर्मित या रूस में निर्मित हथियारों से विफल हो गए, पिट गए, उनकी मार्केट डाउन हो जाएगी, उनके अरबों रुपया का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो वो नरेटिव बिल्डिंग जो कि मीडिया हाउसेस बड़े बड़े डीप स्टेट कंट्रोल करते हैं, वो जो नरेटिव उन्होंने दुनिया के सामने बुना, वो भारत का नरेटिव कहीं नहीं है उसके आगे। एक तो हम वैसे ही वीक हैं अपना नरेटिव बताने के लिए नेशनल लेवल, और दूसरा जो ये शक्तियां हैं वो इस तरह से, तो वो उनका लाडला है, वो 100 खून माफ हैं, वो जो मर्जी करे, वो आंख बंद करके अमेरिका दूसरी तरफ देखता है। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, वो नैरेटिव हाईजैक हो गया, आर्म्स डीलर का नैरेटिव बन गया है कि भाई चीनी हथियार और वेस्टर्न हथियार, वो उनको ये मत दिखाओ कि वो पिट गए, और रूसी हथियार और जो भारतीय हथियार हैं उनकी विजय मत दिखाओ। इसलिए उन्होंने सारी मैगजीन खरीदी हुई है, ब्लूमबर्ग को भी खरीदा हुआ है, सारे चैनल वो खरीदे। एक चीज और बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, ये पहली बार है दुनिया में कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में चीनी हथियारों का प्रयोग हुआ है। तो पूरी दुनिया गौर से इस 4 दिन की ऑपरेशन को देखेगी, क्योंकि यही हथियार ताइवान के अगेंस्ट यूज होंगे, यही हथियार फिलीपींस के अगेंस्ट, यही जापान के अगेंस्ट नहीं। तो पूरी दुनिया इन हथियारों को जो पहली बारी किसी कॉन्फ्लिक्ट में प्रयोग हुए चाइनीज, उसके ऊपर बहुत स्टडी कर रही होगी इस वक्त। ठीक, राइट सर। तो आज सर समय इतना ही था, लेकिन इतना समझ में आ गया कि अगर ये एलओसी, जब तक ये एलओसी है, इसका फ़ायदा फ़िलहाल पाकिस्तान को ही है। तो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि एलओसी ख़त्म हो जाएगी और या हो गई है, तो वो ये समझे कि फिर वो भारत को न्योता दे रहा है, और भारत में भी ये सोच कहीं ना कहीं तो चली रही होगी। जैसे कर्नल साहब ने तो बड़ा खुल के इस बात को कहा कि भाई आतंकवादी अगर सामने बैठा है तो वेट किस बात का है, फिर एलओसी है कि नहीं है,
अब फर्क नहीं पड़ता जब आप इतना बढ़ for चुके all, free हो, for जब all. आप जब इतना बढ़ चुके हो तो फिर अब फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स सी सर आगे क्या होता है भविष्य में।